हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने दो नए साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन के बारे में, जिनको हम लोग लेटेंट हीट प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों इसे हम लेटेंट हीट प्रोसेसेस बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो हमारी हीट इन्वॉल्व होती है वो कौन सी हीट इन्वॉल्व होती है? वो लेटेंट हीट इन्वॉल्व होती है। क्या होती है लेटेंट हीट? लेटेंट हीट वो हीट का अमाउंट होता है जिसको हम देने के बाद किसी भी सब्सटेंस की फेज़ को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने दो अपने साइकोमेट्रिक प्रोसेस पढ़े थे, सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस, उनको हम सेंसिबल हीट प्रोसेसेस बोलते थे क्योंकि उसमें जो हीट हमारी इन्वॉल्व होती थी वो सेंसिबल हीट इन्वॉल्व होती थी। तो चलिए जल्दी से समझते हैं क्या होते हैं ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। ये देखिए, ये हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट का मैंने एक बनाया है, इसमें हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को प्लॉट करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं क्या होता है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एयर की इन ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए। एक बार फिर से समझ लीजिए, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं एयर की, मगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होगा उसको हम लोग उसे कांस्टेंट रखेंगे। तो चलिए इसे हम प्लॉट करके समझते हैं। ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की एंथैल्पी की लाइन है, और ये जो आपकी ऑरेंज कलर की दो लाइन्स दिख रही हैं ये हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन्स हैं। ठीक है, तो सपोज करिए पहला पॉइंट हमारा कहाँ पर था? 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट था। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखते हुए ह्यूमिडिटी को हमने इसकी इंक्रीज़ करा। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखिए 1 और 2 का क्या है? कांस्टेंट है, TD1 = TD2, और ह्यूमिडिटी को हमने क्या करा? इंक्रीज़ करा है। ह्यूमिडिटी पहले पॉइंट की थी ω1, फिर ह्यूमिडिटी हो गई सेकंड पॉइंट की ω2। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हुई और ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। और साथ साथ क्या हुआ, हमने देखा कि हमारी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसकी वैल्यू भी 5.1 से बढ़ के कितनी हो गई? 5.2 तक पहुंच गई। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्यों इंक्रीज़ हुई? तो देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है हमारी? मॉइस्चर कंटेंट इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एयर अपॉन मॉइस्चर कंटेंट इन अ सेचुरेटेड एयर ऑफ दैट स्पेसिफिक अमाउंट। यानी कि एयर में कितना मॉइस्चर कंटेंट है अपॉन उसी सैंपल के एयर को अगर हम सेचुरेटेड कर दें तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा। तो जब यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा है तो इसका मतलब है कि हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ी होगी, क्योंकि टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखें हम लोग तो एंथैल्पी भी इसकी बढ़ के H1 से बढ़ के कितनी हो गई है? H2 पे हो गई है। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या अपोजिट होता है? कि इसमें भी हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखेंगे, मगर उसकी जो ह्यूमिडिटी है उसको हम लोग क्या करेंगे? कम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सपोज करिए पहला पॉइंट हमारा 1 कहाँ पर है? यहाँ पे है, जिसकी रिलेटिव, ठीक है, जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5.1 है और उसकी एंथैल्पी कितनी है? H1 है। तो जब हम इसे ह्यूमिडिटी को इसकी कम करेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, तो ये स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। कहाँ तक आ जाएगी? ये 2 पॉइंट तक। तो देखिए, रिलेटिव स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ω1 से कम होकर कहाँ पर आ गई? ω2 पे। और जो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वो 5.1 से कम होकर कितनी हो गई? 5.2, और इसकी एंथैल्पी थी वो भी H1 से कम होकर कितनी हो गई? H2 हो गई। तो ये थे हमारे दो ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। अच्छा, कैसे करते हैं हम ह्यूमिडिफिकेशन डीह्यूमिडिफिकेशन? इसको लिए हम एक नई अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको इसके प्रोसेस समझाएंगे कि हम इसे किस तरीके से हम ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन को अचीव करते हैं। तो मैं एग्जांपल बता देता हूँ। इसमें जो सबसे इस्तेमाल होने वाली कॉमन चीज़ है वो होती है हमारी एयर वॉशर्स। तो एयर वॉशर के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग जो हीट दे रहे हैं क्यू देखिए L यहाँ पे क्यों? क्योंकि हम लेटेंट हीट हमारी यूज़ हो रही है, तो इसलिए हमने L का सब यूज़ किया है यहाँ पे। तो QL कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमारा QL का? MA और इंथैल्पी का डिफरेंस। MA क्या है? मास एयर का, हमारी जो ड्राई एयर है उसका मास। तो H2 - H1 यहाँ पर अगर देखें तो H2 - H1, H2 की वैल्यू ज़्यादा है और H1 की वैल्यू कम है, तो H2 - H1। तो H2 को अगर हम देखें तो H2 क्या है हमारा? CpT2 + HFG ω2। ये हमारा हो गया H2। ठीक है, हीट कंटेंट एट पॉइंट 2। फिर हीट कंटेंट एट पॉइंट 1 अगर हम लोग देखें तो वो कितना हो जाएगा? CpT1 + HFG ω1। इस पॉइंट का हीट कंटेंट यानी कि H1 की वैल्यू। ठीक है, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो MA देखिए यहाँ से कॉमन मिल जाएगा हमें। MA, ये यहाँ पर एक ब्रैकेट आप और लगा लें इस तरीके से, ये अब सही है। तो MA तो हो गया हमारा बाहर, बाकी H2 - H1 अंदर है। अब जब इसे आप ब्रैकेट खोल के सॉल्व करेंगे तो CpT2 और CpT1 जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे।
क्यों कैंसिल हो जाएंगे, देखिए प्लस का CP T2 और माइनस का CP T1, T2 और TD1 इक्वल्स टू TD2 में टेम्परेचर हमने ड्रायर का चेंज नहीं किया, ड्राइवर टेम्परेचर सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा, HFG ω2 माइनस HFG ω1। HFG को आप कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, ω2 माइनस ω1। तो फाइनल जो आपका फॉर्मूला आया लेटेंट हीट का वो कितना आया, MA HFG ω2 माइनस ω1, जिसको हम लोग लेटेंट हीट लोड भी बोलते हैं। अच्छा, ये लेटेंट हीट लोड आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक कूलिंग लेटेंट हीट लोड और दूसरा हीटिंग लेटेंट हीट लोड। कूलिंग लेटेंट हीट लोड क्या होता है, कूलिंग लेटेंट हीट लोड वो हीट लोड होता है जहाँ पे हमारा मॉइस्चर एयर में ज़्यादा होता है और हमें मॉइस्चर को बाहर निकालना होता है। तो मॉइस्चर को आप बाहर कैसे निकालेंगे, मॉइस्चर सपोज करिए जहाँ पर देखिए ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी हमें कम करनी है, तो आप उसको क्या करेंगे, कंडेंस कर लेंगे जो वेपर्स उसमें प्रेजेंट है वाटर की, और कंडेंस करके क्या करेंगे, लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकालेंगे, तो उसके आप अपने आप ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस केस में मुझसे क्या बोलेंगे, कूलिंग लेटेंट हीट लोड उसका है, क्योंकि हमें क्या कूल करके उसकी ह्यूमिडिटी को कम करना है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए हमें ह्यूमिडिटी को अपनी इंक्रीज़ करना है, यानी कि हमें वाटर की वेपर्स जो हैं वो उसमें बढ़ानी है, MV की वैल्यू उसमें बढ़ानी है। तो वाटर की वेपर्स हम कैसे बढ़ाएंगे, वाटर को हम लोग एवोपोरेट करके बढ़ाएंगे, और एवोपोरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हीट करना पड़ेगा, इसलिए ये हमारा हीटिंग लेटेंट हीट लोड भी कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब जल्दी से हम इसके एयर कंडीशनिंग के, अगर हम इसमें सिस्टम में से यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा QL का क्या है, अब यहाँ पर हम MA की जगह पे क्या ले लेंगे, मास फ्लो रेट ऑफ एयर, MA डॉट और डेल्टा H इंथैल्पी का चेंज। तो ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा MA HFG ω2 माइनस ω1 या फिर डेल्टा ओमेगा, और MA की जगह मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट क्या होता है हमारा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास फ्लो रेट क्या है, देखिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ρA और वॉल्यूम फ्लो रेट। जो डेंसिटी होती है एयर की उसकी वैल्यू होती है 1.2 kg पर मिनट क्यूब, और जो HFG होती है, इंथैल्पी होती है एयर की, उसका होता है 2500 किलो जूल पर kg। कितना होता है HFG का, सॉरी वाटर का, 2500 किलो जूल पर kg। तो यहाँ पे m डॉट ए HFG डेल्टा ओमेगा, और MA की जगह ρA V वॉल्यूम फ्लो रेट HFG डेल्टा ओमेगा, फिर हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी, 1.2 2500 डेल्टा ओमेगा किलो जूल पर मिनट। ये मिनट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है हमारा वो क्या हमने लिया है, मिनट में लिया है, पर मिनट में लिया है, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट मीटर क्यूब पर मिनट। फिर जब मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से आप डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड करें तो किलो जूल पर मिनट काय में कन्वर्ट हो गया आपका, किलो जूल पर सेकंड में, और किलो जूल पर सेकंड को हम लिख लेते हैं क्या, किलो वाट। तो ये पूरी वैल्यू आ गई आपकी लेटेंट हीट लोड की, किसमें, एयर कंडीशनिंग प्रोसेसेस के लिए जो हम अगर इसमें यूज़ करें। तो यहाँ पे उससे वॉल्यूम फ्लो रेट आसानी से अगर निकाल सकते हैं, कितना वॉल्यूम फ्लो रेट हमारे एयर का ज़रूरत होगी, रिक्वायर्ड होगा एक स्पेसिफिक लोड के लिए, कितना लोड हमें वहाँ पे गिवन है। तो आज की जो वीडियो जी थी हमारी वो थी ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन पे, लेटेंट हीट प्रोसेसेस पे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, प्रोसेसेस और चार्ट्स के समझ में आए हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।